Hello viewers, welcome to my channel Management by Dr. Anjana. Today I will discuss the topic managerial roles. The managerial roles comes in BBA syllabus, BCom syllabus and MBA syllabus as well as. Okay, managerial roles Henry Mintzberg. It was given by हेनरी मिन्सबर्ग. हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजर्स के बहुत सारे रोल्स को डिफाइन किया हुआ है और हेनरी मिन्सबर्ग ने जो दिया हुआ है वो 10 मैनेजरियल रोल्स दिए हुए हैं. और ये मैनेजरियल रोल्स जो होते हैं, आज जैसे कि आप सबको पता है कि मैनेजर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल्स उनको करने होते हैं. जैसे सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना, है ना, जो क्या चल रहा है कंपनीज में उसको गाइडलाइन देना, मार्केट में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करना, साथ साथ कुछ सैलरीज इश्यूज, कुछ डिसीजन मेकिंग के पार्ट को देखना. इसके साथ साथ इसमें आपको ये भी देखना होता है कि न्यू साइकिल्स क्या चल रही हैं, न्यू मार्केट में क्या हुआ है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों को, और वो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो मार्केट को बताना. इसके बाद उसमें क्या देखना, उसमें आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको गाइडलाइन करना, उनको डिसीजन मेकिंग कर बता देना कि अब आपके कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं, अब आपको क्या डिसीजंस लेना है. तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, इन सारी चीजों को लेकर हेनरी मिन्सबर्ग ने 10 रोल्स मैनेजरियल्स के कैटेगराइज किए थे और वो 10 रोल्स को के बाद उन्होंने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है. इसको फर्दर हम आगे इसमें स्टडी करेंगे. उन्होंने ये जो अपने रोल्स डिसाइडेड किए थे, यानी किसके, मैनेजर्स के, उनकी बुक मिन्सबर्ग्स ऑन मैनेजमेंट इनसाइड अवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1980. 1980s में इस बुक में उन्होंने मैनेजरियल रोल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है. अब हम बार बार इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये 10 मैनेजरियल रोल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो हम इनका डिस्क्रिप्शन समझते हैं कि ये 10 मैनेजरियल रोल कौन कौन से हैं. तो 10 मैनेजरियल रोल्स में जो सबसे पहले आता है वो आता है फिगर हेड. फिगर हेड. इसके बाद आपका आता है लीडर. इसके बाद आता है लीडर. नेक्स्ट आपका आता है इसमें, वो है लेजन रोल. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो आपका आता है वो है मॉनिटर. मॉनिटर. इसके बाद है डिसमिनेटर. डिसमिनेटर एंड देन है स्पोक पर्सन. इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं स्पोक पर्सन. अब यहाँ पे पहले हम आपको पूरे लिखवा दें, फिर आपको हम समझाते हैं कि ये क्या क्या कैटेगराइज किए हुए हैं. 7, 8, 9 एंड 10. 7th में आता है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, वो है डिस्टरबेंस हैंडल. डिस्टरबेंस हैंडल. इसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेटर. एंड नेक्स्ट आपका आता है, वो जो लास्ट में है वो है निगोशिएशन.
यहाँ पे जो हम बार बार यहाँ स्टार्ट कर रहे थे कि हिंजबर्ग्स ने हेनरी मिंजबर्ग्स ने 10 मैनेजरियल रोल दिए थे। ये 10 मैनेजरियल रोल्स हैं, लेकिन इन 10 मैनेजरियल रोल्स को भी मिंजबर्ग्स ने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। स्टार्टिंग के ये तीन जो रोल उन्होंने दिए थे, इनको उन्होंने कहा था इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने दिए हैं, ये नेक्स्ट तीन है, वो इन तीन को दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल। अब नेक्स्ट 4 जो आपके आते हैं वो आते हैं, ये 4 वो है डिसीजनल रोल। यानी मिंजबर्ग ने कैटेगराइज कर लिया इन 10 रोल्स को 3 कैटेगरीज में। पहला है आपका इंटरपर्सनल रोल, सेकंड है आपका इंफॉर्मेशनल रोल और थर्ड है आपका डिसीजनल रोल। अब इन्होंने जो कैटेगराइज किया, दैट मीन्स मैनेजर्स को ये रोल्स टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, रोल प्ले करना होता है। इंटरपर्सनल रोल्स में सबसे पहला पॉइंट आता है फिगर हेड। फिगर हेड मीन्स होता है क्या, कि हम पहले थोड़ा थोड़ा समझ ले कि फिगर हेड मीन्स होता है कि वो एक फिगर हेड होता है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फिगर की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स वो एक लीडरशिप का काम कर रहा है। लीडर का क्वालिटी है, फिर लेजन रोल्स है। इस तरह से अलग अलग हम सेपरेटली अब इनको समझेंगे। इंफॉर्मेशनल में इंफॉर्मेशन लेकर आना है, डिसीजनल रोल्स में सारे जो चीजें आएंगी वहां डिसीजन लेना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम केवल एक एक चीजों को लेकर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरपर्सनल रोल।